रामचरितमानस के 35वीं कड़ी में आप सभी मानस प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। आइए प्रभु श्री राम को स्मरण करते हुए इस कथा को आगे बढ़ाएं। शंकर भगवान किस प्रकार से पार्वती के प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं और कैसे अपनी बातों को सुना रहे हैं, आइए उस कथा का लाभ लें। राम कथा सुंदर करताड़ी, संशय बिहग उरावन हारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। भगवान महादेव कहते हैं पार्वती जी को कि श्री रामचंद्र की जो कथा है वो हाथों की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग के रूप का जो वृक्ष है, कलयुग रूपी वृक्ष है, उसे काटने के लिए कुल्हाड़ी के भी समान है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदरपूर्वक सुनो, इसका श्रवण करो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अग नित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण गाना। वेदों ने श्री राम जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म संबंधी अनगिनत व्याख्यान दिए हैं, अनगिनत बातों को बतलाए हैं। जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह से उनकी कथा, उनकी कृति और उनका गुण भी अनंत है। तदपि जथा श्रुत जसी मति मोड़ी, कही हूँ देखी प्रीति अति तोड़ी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारा जो अत्यंत प्रीति है, इस कथा को सुनने का जो मन किया है, इसको देख करके जो भी जैसा भी मैंने सुना है और जिस प्रकार की मेरी बुद्धि है, उसका सर्वोत्तम उपयोग करते हुए मैं तुम्हें उस कथा को सुना रहा हूँ। ये पार्वती, तुमने जो प्रश्न किया है वो बिल्कुल ही स्वाभाविक है, सुंदर है, सुखदायक है और बिल्कुल ही संत सम्मत है। और मुझे तो तुम्हारा जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे हूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव द्वरहि मुनि ध्याना। लेकिन हे पार्वती, सब बात तो ठीक है, तुम्हारा प्रश्न भी बहुत ही सहज और अनुकूल है, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है कि तुम मोह के वश में आकर के लगता है ये बात बोल रही है। तुम जो कहती हो कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और जिन्हें मुनिजन ध्यान धरते हैं,
ये समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि मोह के वशीभूत होकर के ही तुम इस प्रकार का संशय उत्पन्न कर रही हो। कहीं सुनहि यस अधम नर, ग्रस जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच भूत से जो ग्रसित है, पाखंडी है, आडंबरी है, भगवान के चरणों में जिसकी प्रीति नहीं है, भगवान के चरणों से जो विमुख है, और जो झूठ सच कुछ का ज्ञान नहीं रखते हैं, दोनों में फर्क नहीं कर पाते हैं, ऐसे ही जो अधम मनुष्य हैं, जो निम्न श्रेणी के मनुष्य हैं, वो ही इस ढंग की बात को सोचते हैं। ये तुम्हारे लिए सोचना बिल्कुल ही उचित नहीं दिखाई देता है। आज्ञे अकोविद अंधे अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। आगे महादेव कहते हैं कि जो अज्ञानी है, जिसे ज्ञान नाम का कोई चीज़ नहीं है, मूर्ख है, अंधा है और भाग्यहीन है, और जिसके मन रूपी जो दर्पण है, मन रूपी जो आईना है, उस पर हर समय विषय रूपी काई अर्थात विषय और आसक्ति के रूप में धूल जमी हुई है, जो व्याभिचारी है, छली है, बड़ा ही कुटिल है, और जिन्होंने कभी भी स्वप्न में संत समाज का दर्शन भी नहीं किया है। कहीं दे वेद असम्मत बानी, जिनके सुझ लाभ नहीं हानि, मुकुर मलिन अरुणयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। इस प्रकार से जिनको अपना न नफ़ा दिखाई देता है, न नुकसान दिखाई पड़ता है, और वे ही अक्सर ऐसी वेद के विरुद्ध बातें किया करते हैं। जिनका हृदय रूपी जो दर्पण है, आईना है, वो मैला है, गंदगी से भरा हुआ है, और ऊपर से आँख से भी विहीन है, नेत्र विहीन है। वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का दर्शन करें तो कैसे करें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित बचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह ढालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे, तिन कृत महा मोह मद पाना, तिन करे कहा करिया नहीं काना। भगवान महादेव कहते हैं पार्वती जी को कि जिन्हें वायु का रोग है, सन्निपात या फिर उन्माद फिट आता है, जो भूत के वश हो गए हों और जो नशे में चूर हों, ऐसे लोग
विचार कर वचन नहीं बोलते, वो अपने वश में होते ही नहीं हैं, वो किसी के अधीन होते हैं, किसी के वश में होते हैं। जिन्होंने महामोह रूपी नशा का पान किया हुआ है, मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं दिया जाना चाहिए। उनकी बेतुकी बातों पर ध्यान देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आगे कहते हैं भगवान कि तजु संशय भजु राम पद, अस निज हृदय विचारि। सोरठा है, तजु संशय भजु राम पद, अस निज हृदय विचारि। भ्रम तम रवि कर बचन मम, सुनु गिरिराज कुमार। भगवान महादेव कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, हे पार्वती, अपने हृदय में विचार करो और जो भी तुम्हारे मन में संदेह पैदा हो रहा है, इस सारे संशय संदेह को त्याग दो और पूरे हृदय की अनंत गहराइयों से, पूरे मनोयोग से प्रभु राम को भजो। जो भ्रम रूपी अंधकार है, उसको नाश करने के लिए ये प्रभु राम का भजना ही सूर्य के किरणों के समान है और तुम्हारे भ्रम को जो नाश कर देगा, वो जो मेरे वचन हैं उसको गंभीरतापूर्वक सुनो। आगे कहते हैं कि सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा। फिर शंकर भगवान स्पष्ट करते हैं कि सगुण और निर्गुण में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। गावहि मुनि पुराण बुद्धि वेदा। इसको मैं ही नहीं कहता हूँ, मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी इस बात की घोषणा करते हैं। जो निर्गुण है, जो अरूप है, जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार है, जो अलख है, जिसको लखा नहीं जा सकता है, जिसको देखा नहीं जा सकता है, जो अव्यक्त है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, जो अजन्मा है, जिसका न कभी जन्म हुआ है, वही भक्तों के जब प्रेम को पाते हैं तो उनके प्रेम से वशीभूत होकर के सगुण रूप में परिणत हो जाते हैं। कितना सुंदर व्याख्या महादेव पार्वती जी को कह रहे हैं। जो निर्गुण और सगुण कुछ नहीं है, दोनों एक ही हैं। और इसका जो अंतर, बारीक अंतर स्पष्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार से निर्गुण सगुण में रूपांतरित हो जाता है, इसको व्याख्यात कर रहे हैं। आगे कहते हैं जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तिहि किमि कहिया विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वो सगुण कैसे, जैसे जल और ओले में कोई भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण दोनों एक ही हैं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूरज के समान है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दीनेशा, राम सच्चिदानंद दीनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा,
सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। आगे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य ही हैं, जो मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी अपने में समेटे हुए नहीं है। उनमें मोह का एक लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप हैं और खड़ेश्वर युक्त भगवान। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं आता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं, तो फिर वहाँ विज्ञान की जरूरत क्या है? जहाँ अज्ञानता है ही नहीं, वहाँ विज्ञान की क्या जरूरत? अर्थात विज्ञान में तो वो हैं ही, साक्षात ज्ञान की प्रतिमूर्ति है, तो उनके पास ये विज्ञान रूपी प्रातः काल कहाँ से आएगा? हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परमात्मा परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को तो सारा जग जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहि शिव नायऊ मात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव, माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जर प्राणी, जथा गगन घन पटल निहारी, झाँप्यऊ भानु कहहि को बिचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितब जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए, उमा राम विषयिक यस मोहा, नभतम धूम धूरी जिमि सोहा। जो आदमी अपने ही आँखों के सामने आँख पर उंगली लगा करके देखता है, तो उसके लिए तो दो दृश्य प्रकट हो जाते हैं। एक चंद्रमा दो दिखाई देने लगता है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखाई पड़ना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषय करण
सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। आगे कहते हैं विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से दूसरे चेतनवान होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से होता है, इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्म से प्रकाशवान होता है। इस सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिसमें इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता तेजर माया भासु सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश से है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य से भासित होती है। रजत सीप महु भास जिमी जथा भानु कर बाण। यद्यपि मृखाती हूँ काल सोई भ्रम न सकई को उटाड़ी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है। जैसे सीप जो चमकता है, जिसको देहाती भाषा में सितुआ कहा जाता है, जो नदी किनारे समुद्र के किनारे पाया जाता है, और सूरज की रोशनी पर वो जो चमकता है तो ऐसा लगता है कि चांदी चमक रहा है। ठीक उसी प्रकार से कड़ी धूप में मृत तृष्णा जो धूप के कारण प्रकट होती है, वो भी पानी के भ्रम को पैदा करता है। ये जो प्रतीति है, जो देखने में ऐसा लगता है, अनुभव होता है, ये एक काल तो क्या, तीनों काल में झूठ ही नहीं है, सत्य नहीं है। फिर भी जो ये भ्रम है, इसको कोई हटा भी नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख अहई। जो सपने सिर काट कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। ठीक इसी प्रकार से ये जो संसार है, वो भगवान पर आश्रित रहता है, भगवान के अवलंब पर टिका हुआ है। यद्यपि ये जो है सो असत्य है, तो भी दुख तो देता ही है ना। जिस तरह हम रात में सोते हैं, सपना देखते हैं, और सपना में देखते हैं कि कोई हमारा सर काट लिया है, तो ये जो मन में भ्रम है, जो मेरा सर कट गया, ये तो जब जगेंगे तभी इस भ्रम को मुक्ति मिलेगी। ये जो दुख है, जो हमारा सर नहीं है, इस दुख से मुक्ति तो बिना जगे संभव भी नहीं है। तो ये भ्रम की जो स्थिति है, उससे हम जगने पर ही उबरेंगे। जासु कृपा अस भ्रम मिटी जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत
को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करही विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी। क्या लाइन कहे हैं, महादेव कह रहे हैं, जो देवों के देव महादेव हैं, वो अपनी धर्म पत्नी पार्वती के संदेह के निवारण के लिए कह रहे हैं कि वह जो ब्रह्म है वो बिना पैर के ही चलता है। पैर नहीं है लेकिन वो बिना पैर के चलता है। कान नहीं है लेकिन वो सुनता है। हाथ भी नहीं है लेकिन वो विभिन्न प्रकार के कामों को करता है। मुंह नहीं है, जीभ नहीं है, फिर भी विभिन्न प्रकार के स्वादों का रसास्वादन करता है, उसका आनंद लेता है, छहों रस का आनंद लेता है। और वाणी मुंह में नहीं है लेकिन वो कुशल वक्ता। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहहि घ्राण बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना शरीर का है लेकिन बिना शरीर के बिना त्वचा का ही स्पर्श करता है। आँख नहीं है लेकिन वो बिना आँखों के ही देखता है। नाक नहीं है तो वो सूंघ कैसे सकता है, लेकिन वो सभी प्रकार के गंधों को ग्रहण करता है। उस प्रकार ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ही अलौकिक है, जो लौकिक नहीं है, सामान्य रूप में संभव नहीं है। जिसकी महिमा का वर्णन करें तो उसकी महिमा को वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। इसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती है। जेहि मिंगा वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कुशलपति भगवान। इस प्रकार से महादेव स्पष्ट करते हैं कि वो जो दशरथ नंदन राम हैं, अयोध्या नरेश राम हैं, वही सगुण और निर्गुण ब्रह्म है, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार से वर्णन करते हैं। मुनि जिनका ध्यान धरते हैं वही दशरथ नंदन, भक्तों के हितकारी, अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी। इस प्रकार से पार्वती के जो शंका है, पार्वती की शंकाओं का उन्होंने निराकरण करने का प्रयास किया है। आगे भी और निराकरण करेंगे। शेष अगली कड़ी में आप सभी ने प्रभु राम की प्रेरणा से इस मानस कथा का आनंद लिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। प्रभु राम हमें इसके लिए प्रेरित करते रहें। जय हिंद, जय भारत।